आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जब हमारी पूरी पृथ्वी प्रलय के जल में डूबी हुई थी और उसे बचाने के लिए भगवान ने एक ऐसा अनोखा रूप लिया जिसे हम वराह अवतार कहते हैं। सोचिए, अगर हमारी पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाए तो क्या होगा? क्या हम रह पाएंगे? यह कथा उस समय की है जब प्रलय के बाद पृथ्वी गर्भोदक सागर में डूबी हुई थी और ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने सप्तर्षियों, चतुष्कुमारों आदि को प्रकट करने के बाद मनु और शत्रुपा उनके शरीर से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने मनु को आदेश दिया कि जाओ और संतानें उत्पन्न करो और सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। लेकिन मनु ने जब उनसे अपने संतानों के रहने का स्थान पूछा तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए, क्योंकि उस समय पृथ्वी विशाल जल में डूबी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन्होंने बहुत देर तक विचार किया कि पृथ्वी को कैसे गर्भोदक सागर के जल से ऊपर उठाया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि अब सिर्फ सर्वशक्तिमान भगवान ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं और हमें उन्हीं का मार्गदर्शन चाहिए होगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब ब्रह्मा जी गहरे विचार में डूबे थे तो अचानक उनकी नाक से एक छोटा सा सूअर प्रकट हुआ जो कि अंगूठे के अग्रभाग के बराबर था। लेकिन ब्रह्मा जी उसे देख रहे थे और पलक झपकते ही वो एक विशाल हाथी के समान अद्भुत स्वरूप में आकाश में स्थित हो गया। इस अद्भुत शुकर को देखकर ब्रह्मा जी, बाकी सप्तर्षि, मनु आदि आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, क्या यह कोई असाधारण प्राणी है जो सूअर का वेश धारण करके यहाँ आया है? यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मेरी नाक से आया है। और फिर वे समझ गए कि यह स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। फिर भगवान वराह ने जोर से गर्जना की, जैसे कि कोई विशाल पर्वत बोल रहा हो। यह गर्जना इतनी जोरदार थी कि सारे लोकों में गूंज गई। ऋषि मुनि और देवताओं ने वेदों के मंत्रों से भगवान की स्तुति की। इसके बाद भगवान वराह खेलते हुए हाथी की तरह पानी में कूद गए। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई, अपने बाल झटके और अपनी तेज दृष्टि से आसमान के बादलों को हटा दिया। भगवान वराह जल में गहरे गए। वहां जाकर देखा कि धरती समुद्र की गहराइयों में पड़ी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह शुरुआत में थी। फिर भगवान ने अपने तेज दांतों से धरती को उठाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है। ठीक उसी समय एक राक्षस आया जिसका नाम था हिरण्याक्ष। उसने भगवान वराह को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान वराह ने उसे तुरंत मार दिया, जैसे शेर किसी हाथी को गिरा देता है। राक्षस के खून से भगवान का चेहरा और जीभ लाल हो गई। जब भगवान वराह धरती को अपने दांतों पर उठाए हुए जल से बाहर आए तो ऋषि मुनि उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही यज्ञों के देवता हैं। आपने तो धरती को ही अपने दांतों पर सजा लिया है। यह नजारा बादलों से ढके पहाड़ जैसा सुंदर दिख रहा है। भगवान वराह ने बड़े प्यार से धरती को उठाकर फिर से उसे जल पर सही जगह पर स्थापित कर दिया। सब ऋषियों और योगियों ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान विष्णु अपने धाम को लौट गए। तो यह थी भगवान वराह के अवतार की कथा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान जब चाहे, जैसे चाहे अपनी सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। तो याद रखिए, चाहे जीवन में कोई भी मुश्किल हो, भगवान की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। हरे कृष्णा।